25। पराभक्ति का अंग। भक्ति की सबसे उच्च अवस्था, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। जब भक्त में पराभक्ति यानी काल के चक्र से परे सत्स्वरूप की पूर्ण स्थिति प्रकट होती है, तब उसके आदि वाले ब्रह्म माया के भजन भाव और ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्त को माया के सुखों की और काल के दुखों की कोई फिक्र नहीं रहती। उसे तन और मन को मिलने वाले सांसारिक सुख और दुख दोनों एक समान दिखते हैं। वह दुखों को देखकर कभी घबराता या विचलित नहीं होता। उसे तीनों लोकों के सुख दुखों की पूरी असलियत समझ में आ जाती है। उसका भोजन और खुराक बहुत कम हो जाता है। उसे अपने बाल संवारने या नाखून काटने जैसी शारीरिक चीज़ों की कोई सुध नहीं रहती, यानी वो शरीर को सजाने संवारने से पूरी तरह बेपरवाह हो जाता है। उसे संसार के आम लोगों की तरह जीभ का कोई स्वाद नहीं रहता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिसमें ऐसी पराभक्ति उदित होती है, उसमें ये सारे लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। उसे सत्स्वरूप ब्रह्म की समाधि लग जाती है और उस समाधि अवस्था में उसे अपने देह तथा पूरे संसार की कोई सुध नहीं रहती। उसकी पांचों विषय वासनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। उसका माता पिता, पत्नी, पुत्र, धन या राजपाट जैसी किसी भी चीज से रत्ती भर भी मोह नहीं रहता। उसे माया के चमत्कार, करामात और सिद्धियां बिल्कुल नहीं सुहाती, इसलिए वो इन सभी चीजों को खुद से दूर रखता है। संसार के सुखों में रमने वाला उसका मन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। स्वर्ग के छोटे से लेकर बड़े तक सभी देवता उसकी महिमा गाते हैं और दर्शन करके उसे दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे पराभक्त को तीनों लोकों और 14 भुवनों के सभी देवता सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। परंतु संसार के आम स्त्री पुरुष यह नहीं मानते कि वह ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति और अवतारों से भी ऊंचा है, बल्कि वे उसे अपने जैसा ही एक साधारण मनुष्य समझते हैं। उस भक्त को सत्स्वरूप समझने वाला दुनिया में जो कोई एकाध सच्चा ज्ञानी होता है, वही उसके माया ब्रह्म से परे के अनोखे लक्षणों को देखकर यह पहचान पाता है कि वह ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, अवतार और माया ब्रह्म इन सभी से परे साक्षात सत्स्वरूप का अवतार है। ऐसे पराभक्त में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और अवतारों जैसे माया के भक्तों के समान कर्म के नियम, कर्म से प्रेम और कर्म की क्रियाएं नहीं रहतीं। वे इन सभी नियमों और क्रियाओं से परे होते हैं। वे योग की साधनाएं, खेचरी, भूचरी, अगोचरी, चराचरी जैसी मुद्राओं की साधना या ऐसी कोई भी मायावी क्रिया नहीं करते। उन्हें संसार की किसी भी बात से न तो हर्ष, खुशी होता है और न ही शोक, उदासी होता है। वे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति और अवतार आदि देवी देवताओं के कर्मों के बंधनों में नहीं बंधते। उनके भीतर के रजोगुण, तमोगुण और पांचों विषय पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और उनकी सुरत आठों पहर केवल अपने साहिब परमात्मा में लगी रहती है। उनके ऊपर कोई भी संकट आए तो वे उसे शांति से झेलते हैं, पर उस संकट को टालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महादेव या शक्ति की कोई मायावी विधि नहीं करते और न ही अधिक सुख पाने के लिए कोई साधना करते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिसमें पराभक्ति प्रकट होती है, उसमें ये सभी लक्षण अपने आप दिखाई देने लगते हैं। ऐसे भक्त को अपने शरीर की जाति पाति या कुल की कोई मर्यादा नहीं रहती। उसे सारा संसार अपने ही मूल ब्रह्म रूप में दिखाई देता है। उसे हर जीव में ब्रह्म ही नजर आता है, इसलिए संसार में उसे कोई भी मनुष्य वंदना करने योग्य या निंदा करने योग्य नहीं लगता। वो न तो किसी की वंदना करता है और न ही किसी की निंदा करता है। उसे संसार के सभी देवी देवता, साधु और संत, सच्चे राम जी और सतगुरु के परम सुख देने वाले सामर्थ्य के सामने तनिक भी शक्तिशाली नहीं दिखाई देते। वो संसार के ज्ञानियों, ध्यानियों, मनुष्यों और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तथा अवतारों को पुण्य, धर्म और शुभ कर्म करते देखता है और वैसे ही अज्ञानियों को विषय विकारों व पाप कर्मों में डूबा हुआ देखता है। परंतु वह श्रेष्ठ कर्म करने वालों की न तो महिमा गाता है और न ही नीच कर्म करने वालों की निंदा करता है। उसकी यह चाल अत्यंत अद्भुत और बुद्धि से परे अगम्य होती है, जिसे शब्दों में पूरी तरह समझा पाना असंभव है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे परम भक्त साक्षात केवल परम सत्य स्वरूप ही हैं। इन भक्तों में और साक्षात परमात्मा में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। उन्हें त्रिगुणी माया से मिलने वाले सुखों में जरा सी भी रुचि नहीं रहती, इसलिए वे इन सभी सुखों का त्याग कर देते हैं। वे पूर्ण वैराग्य में रहते हैं और सत्स्वरूप के आनंद में पूरी तरह मस्त रहते हैं। वे पूरी सृष्टि को सत्स्वरूप ब्रह्ममय मानकर हर तरफ केवल ब्रह्म ही ब्रह्म देखते हैं। उन्हें किसी भी जीव के प्रति अच्छा या बुरा भाव नहीं रहता और न ही वे अपनी आत्मा और दूसरे की आत्मा को अलग अलग समझते हैं। उनके भीतर मैं और तू का कोई भेद नहीं रहता और उन्हें सब एक समान दिखाई देते हैं। वे सांसारिक सुखों को पाने के लिए शुभ या अशुभ जैसी कोई भी मायावी रीत नहीं अपनाते, बल्कि खुद के भीतर प्रकट हुए सत्स्वरूप ब्रह्म में ही मग्न रहते हैं।
वे संसार में रहते तो हैं, पर उन्हें यहाँ के सुखों से खुशी और दुखों से उदासी नहीं होती। उनका शरीर संसार में रहता है, पर उनका हंस शरीर के भीतर से उलटकर सत्स्वरूप ब्रह्मांड में रमण करता रहता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिसमें ऐसी पराभक्ति प्रकट होती है, वे तन, मन और धन के दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और परमात्मा की राह में जरा सी भी कमजोरी न दिखाकर पूरी मजबूती के साथ अडिग रहते हैं। उनके मुख में किसी ने अन्न का ग्रास दिया तो वे खा लेते हैं और पानी पिलाया तो पी लेते हैं। समाधि अवस्था में रहने के कारण उन्हें ठंड या गर्मी की कोई सुध नहीं रहती। वे समाधि में बैठे रहते हैं या शरीर को धरती पर डालकर लेटे रहते हैं। ठंड में किसी ने कपड़ा ओढ़ा दिया तो ओढ़ लेते हैं और वही कपड़ा कोई निकाल ले तो उसे मना नहीं करते। गर्मी में किसी ने कूलर पंखा लगा दिया तो वे खुश नहीं होते और उसे बंद कर देने पर नाराज भी नहीं होते। उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव करे या बुरा, उनके दिल में किसी के प्रति न तो खुशी आती है और न ही गुस्सा। उनका शरीर सत्स्वरूप के आनंद से चमकता रहता है और मुख से निकलने वाले वचन सुनने वालों को बहुत मीठे और प्यारे लगते हैं। वे तीनों लोकों के परे चौथे लोक परम पद का ज्ञान बोलते हैं। वे पवन के चक्र से ऊपर उठकर शून्य आकाश में अपना घर बनाते हैं और समाधि में सीधे आसमान का द्वार खोलकर उस सत्स्वरूप देश में चले जाते हैं। उस देश में इस संसार की तरह न तो चांद सूरज हैं और न ही दिन रात की सीमा है। वहां हमेशा एक जैसा सुहावना प्रकाश रहता है। वे 10 द्वारों को भेद कर संचित कर्मों को जलाकर राख कर देते हैं और काल कर्म के लेख पर मेख मारकर माया ब्रह्म की सत्ता हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिस भक्त में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं वही सच्चा पराभक्त है, ऐसा जानना चाहिए। जिस हंस के हृदय में माया के मतिज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान जैसे 4 ज्ञान उपजे हैं, परंतु 5वां कैवल्य ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ है, तब तक उसमें केवल मोह माया का ही ज्ञान उपजा है और सच्चा वैरागी कैवल्य ज्ञान विज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। वो मौनी बनकर हठ करके अपने मन में कैवल्य के लिए प्रेम लाने की कोशिश करता है। कैवल्य प्रकट होने पर जिस तरह 5 इंद्रियों की वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही वो बनावटी रूप से मन को खींच कर और घेर कर 5 वासनाओं से अलग एक कृत्रिम वैरागी बन जाता है और ऐसी बनावटी स्थिति आने पर खुद को पराभक्त मान लेता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिस पुरुष में सच्ची पराभक्ति प्रकट होती है, उसकी सबसे पहले 5 वासनाएं पूरी तरह मिट जाती हैं और उसके बाद ही कैवल्य ज्ञान प्रकट होता है। जिसके शरीर में 5 इंद्रियों के विषय अभी भी जीवित हैं, तब तक वो शरीर में उलटकर सत्स्वरूप के आदि घर में नहीं पहुंचा है। उसने केवल पराभक्तों के स्वभाव और उनके लक्षणों को ज्ञान में सुनकर अपने ऊपर थोप लिया है। उसके भीतर ये लक्षण पराभक्तों की तरह कुदरती और असली रूप में प्रकट नहीं हुए हैं। सच्चे मन से सत्स्वरूप राम नाम का भजन करते करते सारी 5 वासनाएं जल जाती हैं और उनके जलने के बाद मन में कोई भी वासना जीवित नहीं बचती। भक्त का जिस दिन ऐसा समय आता है, उसी दिन उसके भीतर सच्ची पराभक्ति प्रकट होती है और उसके कर्म वासना का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहता। पराभक्ति के जागते ही 5 विषय और 25 प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं और जैसे घुड़सवार घोड़े पर नियंत्रण रखता है, वैसे ही वे संत रजोगुण और तमोगुण पर सवार होकर उन्हें वासना के कर्मों में भटकने नहीं देते। वे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार जैसे 9 तत्वों की देह के बंधनों को मारकर सिद्ध शिला को लांघ जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक विवाहित पतिव्रता स्त्री विवाह के बाद मायका छोड़कर पति के घर जाती है और पति के सुख को पाकर मायके का मोह त्याग देती है। वैसे ही पराभक्त भी सत्स्वरूप को पाकर विषय वासना की प्रीति छोड़कर सीधे समाधि के परम आनंद में मग्न हो जाता है। परंतु कुछ संत कैवल्य भक्ति के बिना ही हट करके बनावटी मौन धारण कर लेते हैं, जिससे उन्हें पराभक्ति का असली कुदरती ज्ञान नहीं मिल पाना। ऐसे संतों में पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मन में सच्ची पराभक्ति प्रकट नहीं होती, बल्कि केवल उसका भ्रम ही पैदा होता है।